मैंने कल कहा था कि ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है, अगर चल गया तो इंडिया की जो गेम है उसमें वापसी हो जाएगी, अगर नहीं चला तो इंडिया जिसको कहते हैं ना न्यूजीलैंड को लीड दे देगा। क्योंकि वो ऋषभ पंत है, वो माहौल को चेंज करना जानता है। उसने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी। शानदार 36 बॉलों के ऊपर 50 उसने मारा, 60 करके वो आउट हुआ। हाल है जब सीनियर प्लेयर्स खेलने आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। जब ऋषभ पंत आता है खेलने के लिए तो लगता है कि भाईजान ये कोई मसला ही नहीं है, ये बिल्कुल बाएं हाथ का काम है। विकेट ले लिए। पटेल की जिस तरह फेटा लगाया है ना ऋषभ पंत ने, उसको सेट नहीं होने दिया, जिसका फायदा गिल ने उठाया। भारत न्यूज में आपको स्वागत है। वीडियो पे नई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ थर्ड टेस्ट मैच चल रहा है। डे 4 में इंडिया ने कमाल की बैटिंग की। गिल और पंत ने धुआंधार बैटिंग की। गिल और पंत के बैटिंग देखकर पाकिस्तान मीडिया तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए और किया प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वीडियो में देखिए। मैंने कल कहा था कि ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है, अगर चल गया तो इंडिया की जो गेम है उसमें वापसी हो जाएगी, अगर नहीं चला तो इंडिया जिसको कहते हैं ना न्यूजीलैंड को लीड दे देगा। क्योंकि वो ऋषभ पंत है, वो माहौल को चेंज करना जानता है। उसने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी। शानदार 36 बॉलों के ऊपर 50 उसने मारा, 60 करके वो आउट हुआ। उसने क्या किया, उसने इंडिया को एक ऐसा स्टार्ट दे दिया जिसके बलबूते इंडिया ने न्यूजीलैंड को इस सीरीज के अंदर फर्स्ट टाइम डोमिनेट कर दिया है। इस पूरी सीरीज के अंदर इंडिया ने फर्स्ट टाइम डोमिनेट किया है। किसको? न्यूजीलैंड को। इंडिया ने लीड चला दी, चाहे वो 23 रन की लीड क्यों ना हो, लेकिन लीड तो लीड होती है। ऋषभ पंत ने तो अच्छी बल्लेबाजी की, बट देखो यार, मैं जितना मर्जी उसको कहते हैं ना गिल को बोलता हूं, लेकिन असल बात यह है कि मेरी नजर के अंदर शुभमन गिल ने अभी तक इंडिया के अंदर जितनी भी इनिंग्स खेली हैं, ये उसकी करियर बेस्ट है। करियर बेस्ट इनिंग्स है उसकी इंडिया के अंदर। वो क्यों? क्योंकि इस इनिंग्स में उसके ऊपर प्रेशर बहुत था। एक तो आप दो मैचेस हारे हुए हैं, दूसरा ये कि आपके बड़े बड़े दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हुए हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से शुभमन गिल ने खेला है, मैं यार कहना चाहूंगा कि बंदे में दम तो है, बंदे में स्पार्क है। ये बता रहा है, ये बार बार बता रहा है, कह रहा है कि भाई साहब बस कर दो मुझे क्रिटिसाइज करना, मैं प्लेयर अच्छा हूं, और प्लेयर अच्छा है। यंगस्टर्स पे डाला हुआ है, बट हैट्स ऑफ टू ऋषभ पंत। किस तरीके से खेला भाई, वो बेटर देन रन अ बॉल 50। 5 बार वो ये काम कर चुका है, मोस्ट बाय यानी इंडियन। वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे ख्याल में उसका गिलक्रिस्ट का है कि 8 दफा उसने ये काम किया है कि 50 जो है उसने बेटर देन रन अ बॉल 8 दफा बनाई है। तो 5 दफा तो ऋषभ पंत ये काम कर चुका है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि इट्स नॉट इजी कि जब इस तरह की सूरत हाल है, जब सीनियर प्लेयर्स खेलने आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। जब ऋषभ पंत आता है खेलने के लिए तो लगता है कि भाईजान ये कोई मसला ही नहीं है, ये बिल्कुल बाएं हाथ का काम है। वो बंदा बेचारा 1.5 साल जो है वो क्रिकेट भी नहीं खेल सका, वो एक्सीडेंट की वजह से। मैं कल ही बाय द वे उसकी वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था स्टार स्पोर्ट्स पे, यूट्यूब पे, कि जिस तरीके से फिर एक्सीडेंट के बाद 1 महीना बेड पे और चलते चलाते फिर आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट शुरू की। तो यार लुक एट द वे ही प्लेज। जैसे ही वो खेलता है तो ऐसा लगता है कि भाईजान अगली टीम तो अंडर प्रेशर है, और ये शायद वो वाली पिच ही नहीं है कि जिस पे बाकी सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस कमांड और जिस अथॉरिटी के साथ वो खेलता है वो बड़ी ही शानदार है, देखने में मजा आता है। और अगली टीम जो है वो दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज, दे आर ऑलवेज ऑन देयर टोज। ऋषभ पंत छक्के भी मार रहा है, चौके भी मार रहा है, स्वीप भी कर रहा है, सिंगल भी कर रहा है, बड़ा बेहतरीन और अच्छे तरीके से शानदार। तो भाईजान ऐसा लगता है कि वो तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है। की रहे कि वो अंपायर कॉल का जो है वो शिकार हुए और वो आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल अभी तक क्रीज पे मौजूद हैं। और क्रिकेट की तारीख में मैंने जो है वो कोई सबसे घटिया और सबसे फ्रॉड रूल देखा है ना, वो अंपायर कॉल है। इसमें जितनी ज्यादा जो है वो नाइंसाफी होती है ना बैटर्स के साथ, मैंने किसी और रूल में देखी ही नहीं है। ऋषभ पंत आज जो है वो फिर से अनलकी रहे और अंपायर कॉल का जो है शिकार हो गए। इससे पहले 99 पे आउट, और आज क्या कमाल का खेल रहे थे यार। जो लाजवाब किस्म की बैटिंग, जो है वो 59 बॉलों पे 60 बेसबॉल खेल रहा था बंदा, जिसमें जो है 2 छक्के 8 चौके 101 का स्ट्राइक रेट। क्रिकेट भी क्या चीज़ है। 86 पे 4 आउट थे और ऐसा लग रहा था कि ये जो लंच वाला सेशन है इसमें
पता चलेगा कि क्या से कहाँ मैच चला जाएगा, और वो आपने देख लिया। क्रेडिट गोज टू जी चैपमैन और हेनरी, जो उन्होंने डॉली कैच छोड़े दोनों के, ऋषभ पंत के भी और गिल के भी। गिल मेरे ख्याल 44 या 45 पे था। ऋषभ पंत बहुत अच्छा खेला, जितनी तारीफ की जाए कम है। उसने जो काउंटर अटैक करा ना, बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। एक टाइम पे 54 रन थे गिल के, तो ऋषभ पंत का 50 हुआ था। अगर इन दोनों की जो पार्टनरशिप हुई है 94 रन की, तो इसमें क्रेडिट जाता है ज़्यादा ऋषभ पंत का, क्योंकि उसने बॉलर को संभलने नहीं दिया। आप ये देखें, उनके 3 मेन बॉलर थे, एजाज पटेल, फिलिप्स और सोडी। सोडी ने तो अभी 6 ही ओवर करे, लेकिन ऋषभ पंत की विकेट ले ली है। पटेल की जिस तरह फेटा लगाया है ना ऋषभ पंत ने, उसको सेट नहीं होने दिया, जिसका फ़ायदा गिल ने उठाया।